आखिर हूती विद्रोही इतने ताकतवर कैसे हो गए? हूतियों के मिसाइल ने कैसे अमेरिका के नाक में दम कर दिया? कैसे नेतन्याहू हूती के मिसाइल फिलिस्तीन के नाम से आज भी कांप रहे हैं? क्या है हूतियों की ताकत? देखिए ये खास रिपोर्ट। बताया जाता है कि हूती विद्रोहियों के पास करीब 1 से 1.5 लाख लड़ाके हैं। इनके पास कई खतरनाक हथियार भी हैं, जिनमें ड्रोन और मिसाइलें शामिल हैं। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि हूतियों के पास 1000 से ज्यादा ईरानी मिसाइल हैं और हूती विद्रोहियों को हिजबुल्लाह ट्रेनिंग भी देता है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिका से सीधी लड़ाई छेड़ी हुई है। अमेरिका ने पिछली बार हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर जमकर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें कई यमनी मारे गए थे। वहीं हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी युद्धपोतों पर 3 बार हमला किया है। इस बीच एक सऊदी अरबी मीडिया आउटलेट ने बताया कि अमेरिकी नेवी ने लाल सागर में ईरानी टोही जहाज जागरोस को डुबो दिया। अमेरिका और हूती के बीच छिड़ी सीधी लड़ाई में हूती विद्रोही कहां टिकते हैं और कितने ताकतवर हैं? बताया जाता है कि हूती विद्रोहियों के पास करीब 1 से 1.5 लाख लड़ाके हैं। इनके पास कई खतरनाक हथियार हैं, जिसमें ड्रोन और मिसाइलें शामिल हैं। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि हूतियों के पास 1000 से ज्यादा ईरानी मिसाइल हैं और हूती विद्रोहियों को हिजबुल्लाह ट्रेनिंग दे रहा है। वहीं अमेरिका के मुताबिक हूती विद्रोही अपने गुट में बच्चों की भी भर्ती करता है। ये दावा अमेरिकी मीडिया आउटलेट का है। 2020 की लड़ाई में 1500 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। इसमें 2 साल पहले एक रिपोर्ट में बताया गया था कि ईरान हूती विद्रोहियों को मिसाइल दे रहा है, जो कि इंटरनेशनल कानून का सीधा उल्लंघन है। हालांकि ईरान ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। साथ ही अमेरिका और सऊदी अरब आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान ने हूती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइल दी थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि इन्हीं मिसाइलों से हूती विद्रोहियों ने साल 2017 में रियाद पर भी अटैक कर दिया था, लेकिन इन सभी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया था। ईरान पर हूती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइल और ड्रोन देने का भी आरोप लगता रहा है। हूती विद्रोहियों के पास लॉन्ग रेंज वाले से लेकर मिड रेंज तक की मिसाइलें हैं। उनके पास फिलिस्तीन मिसाइल है, जिसने हाल में ही इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमला किया था। वहीं नवंबर 2023 से हूतियों ने इंटरनेशनल शिपिंग्स पर 100 से ज्यादा हमले किए, जिससे ग्लोबल व्यापार को काफी नुकसान पहुंचा। हूतियों का कहना है कि यह हमला गाजा में इजराइल हमास युद्ध के चलते फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया। आपको बता दें कि यमन में सबसे ज्यादा ताकतवर हूती विद्रोही ही है। अब्दुल अबू मंसूर हादी ने प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल को ये शक्ति सौंप दी थी। ये काउंसिल सऊदी अरब से काम करती है और इसको ही यमन की आधिकारिक सरकार माना जाता है। ये माना जाता है कि हूती विद्रोही जो हैं वो ही यमन में सरकार चलाते हैं। वो ही उत्तर यमन में टैक्स वसूलते हैं और इनकी अपनी करेंसी भी है। हूती विद्रोहियों और दूसरे ईरान समर्थित आतंकी समूह ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान इन समूहों को ड्रोन तकनीक निर्यात भी करता है। ये रूस को भी ड्रोन निर्यात करता है। हूतियों ने बीते कुछ सालों में सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जो ईरान से उससे मिले हैं। हूतियों का उदय 1980 के दशक में यमन में हुआ था। इसमें शियाओं की बहुलता है और ईरान से समर्थन की सबसे बड़ी वजह भी यही है। हूतियों ने साल 2004 से 2010 के बीच अब्दुल्ला सालेह से लगातार जंग लड़ी थी। हूतियों ने ये लगातार लड़ाई जारी रखी और उसके कारण इन्होंने सऊदी अरब को छकाते हुए उसके समर्थन से सत्ता पाने वाले अब्देल राशिद मंसूर हादी को सत्ता से बेदखल कर भगा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास करीबन 2 लाख की भी सेना हो सकती है, जो सीधे जंग में उतरी तो इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल साबित होंगे।